वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। पर्यावरण की एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, एमपीपीसीएस, बीटेट और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर आने के चांसेस नगण्य हैं। इसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो इसे आप ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लोब ग्लोब में क्या होता है, इसमें अक्षांश और देशांतर होते हैं। ये पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर, इससे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ग्लोब में अगर हम देखें तो क्या होता है, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है, 23 सही 1/2 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ये सीधी नहीं है, ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक। और पृथ्वी जो है 2 भागों में बटी हुई है। 0 डिग्री इधर जो है के भाग जो होते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो इधर के भाग होते हैं यानी 0 डिग्री के दाएं साइड के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक। और पृथ्वी जो है, जो बीच वाली 0 डिग्री की होती है अक्षांश रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, इसको इक्वेटर भी इसी को बोलते हैं। ठीक। तो इसके उत्तर की तरफ 1-1 डिग्री पे जो है बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे। 90 इधर हो गया, इसी तरीके से 1-1 डिग्री के अंतराल पे इधर 90, इस तरीके से रेखाएं जो है खींची जाती हैं। ठीक है। तो बीच वाली रेखा जो 0 डिग्री बनाती है उसको भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इधर हम पूर्व होता है और इधर दक्षिण होता है। इस तरीके से हम जो है इसको मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया विषुवत वृत्त, जिसको 0 डिग्री उस पर हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा ये हो गया। 23.5 डिग्री उत्तर पे जो रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा। इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसी तरीके से उत्तर में 66 से 1/2 डिग्री पे जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और इसी तरीके से दक्षिणी में जो होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। तो यानी पृथ्वी को 2 भागों में अगर विषुवत रेखा जो है डिवाइड करती है या भूमध्य रेखा, इस एक भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध, एक भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कर्क रेखा को हम बोलते क्या है, कर्क रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो विषुवत वृत्त और कर्क रेखा का जो ये पोर्शन होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। और उसके बाद इसी तरीके से इधर भी विषुवत वृत्त और मकर रेखा के बीच, यानी ये पूरा जोन जो होता है उष्ण कटिबंध बोलते हैं किसको, मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमारा होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा होता है उष्ण कटिबंध। कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन पूरा उष्ण कटिबंध। उसके बाद हम देखते हैं इसी तरीके से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ के भाग जो ये होता है उसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। और दक्षिण के साइड में ही होगा तो इसे बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण का पोर्शन जो होता है। ठीक है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव तक का जो पोर्शन होता है उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ध्रुव के पास। इसी तरह के दाएं साइड में अगर हम देख लें, ठीक है, इसी तरीके से इसके दक्षिण साइड में देखें तो ये हमारा हो जाएगा 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का पोर्शन जो होता है दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। कटिबंध मतलब उसका एरिया, क्षेत्र।
अब हम लोग इसी चीज को आगे देखते हैं। अक्षांश रेखा क्या होता है, हमने बताया विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जितनी भी है सब क्या होती है स्थित, सभी समानांतर वृत्तों के क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये ऐसे में क्या होता है एक्चुअल में, ये इस तरीके से होता है ना, वृत्त शेप में 3 डायमेंशन फिगर होता है ना, तो इसी को काल्पनिक रेखा जो होती है। अक्षांश को हम क्या करते हैं, किस में नापते हैं, अंश में, बताए ना, डिग्री में नापते हैं। भूमध्य रेखा जिसका कितना होता है 0 डिग्री होता है, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री पे, के उत्तर 1-1 डिग्री पे अभी बताया था, अंतराल पे 90 डिग्री तक यहाँ चला जाता है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे 90 डिग्री यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी रेखाएं हो जाती हैं, 181 हो जाती हैं। ठीक है, 90 इधर 90 उधर, और एक बीच वाले को भी हम काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा 181 रेखाएं हो जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ठीक, यानी अक्षांश रेखाएं 181 हो जाती हैं। अब देखते हैं 21 जून को जो है सूर्य जो होता है कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। ये हो गया ना 23.5 डिग्री जो है, ये होता है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा होती है। तो 21 जून को जो है सूर्य जो है एकदम ऊपर होता है कर्क रेखा के, तो इससे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब कर्क रेखा पे रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध पे सबसे ज़्यादा फोकस पड़ेगा ना, तो सबसे ज़्यादा दिन तक देर तक लाइट पड़ेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा सबसे छोटा दिन होगा, इधर बड़ा दिन होगा जाएगा, इधर दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाएगा। ठीक, यूपिटर 2014 में पूछ रखा है 22 दिसंबर को क्या होता है सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर हो जाता है। अब 22 को क्या हो जाएगा मकर रेखा जो होती है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इस पे सबसे ज़्यादा होता है, तो दिन सबसे बड़ा किस में होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो इसी कारण से क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें ध्यान से देखने वाली बात है। यानी गर्मी में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और ठंड में क्या होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, किसमें उत्तरी गोलार्ध में। अब और देखते हैं विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है कहाँ पे विषुवत रेखा पे। ठीक है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है 40,045 या 24,901 मील है। ठीक, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं टॉरॉइड जोन, हमने बताया था ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, ये हमारा हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया हमारा मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा हो गया मकर रेखा हो गया इस तरीके से। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है जो 23.5 डिग्री से लेकर उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। 23.5 जो है उसको मानते हैं, लेकिन इसमें 30 को हम इसमें काउंट करते हैं। या वर्ष भर क्या होता है सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, यहाँ पे उच्च ताप वाला क्षेत्र होता है, वर्षा भी यहाँ पे क्या होती खूब होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण क्षेत्र टेम्पर्ड जोन क्या होता है 30 से 60 डिग्री, इसको एक उसमें ले लिया है 23.5 होता है लेकिन 30 से 60 ले रखा है, तो 30 से 60 डिग्री उत्तर तथा 30 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को क्या बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है तापमान ज़्यादा कम होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और शीत कटिबंधी में तो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक उत्तर और 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है अभी बताए ना आपको, तो ऐसा क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है फ्रिजर जोन शीत क्षेत्र। अभी आपको फिगर जो दिखाया था इसमें आप देखिए 23.5 ही होता है बेसिकली देखा जाए तो, ये आप जो है ये पोर्शन शीत ये 66 से ये 90 तक का ये जोन होता है, तो यहाँ 60 दे रखा है तो अप्रॉक्स में ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है, तो दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं देशांतर रेखा। अब ये क्या हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, इसमें क्या होता है इस तरीके से सब लाइनें खींची होती है ना इनको मिलाने वाली रेखा, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं इधर साइड में क्या होता है पूर्व होता है, इधर साइड में
दक्षिण होता है, सॉरी पश्चिम होता है। तो यह पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बीच वाला जो शून्य पे होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री क्या होता है, देशांतर को हम क्या बोलते हैं, यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, और ये सब अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व ये हो गया पूर्व की ओर, और 1-1 डिग्री के अंतराल पे 180 देशांतर, ठीक, और इधर 180 देशांतर इधर, तो कितने मिलके हो गए टोटल 360 देशांतर खींचे होते हैं। ठीक है, अब प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा क्या होती है, तो 0 डिग्री देशांतर को यहाँ पे से 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पर क्या होते हैं गणना की जाती है, कहाँ से, प्रमुख जो यामोत्तर ये वाली, इससे इधर 180 और 180 इधर गणना की जाती है, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय निर्धारण के लिए करते हैं, इसे 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है, जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, पूर्व की तरह के लोग सूर्य पहले देखते हैं, इधर जो पूर्व की तरफ होंगे यहाँ पे सूर्य क्या होता है पहले दिखेगा, क्योंकि सूर्य के ये क्या होती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है गति करती है, कौन, हमारी जो पृथ्वी है, और पश्चिम के लोग क्या होंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं ना कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बाद में कहाँ पे सूर्यास्त होता है, ये होता है गुजरात में। जीएमटी से पूर्व के लोग आगे समय देखते हैं, जीएमटी जो ये लाइन है ना, जीएमटी से पूर्व के लोग, पहले के लोग क्या करते हैं आगे समय देखते हैं, यहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलेगा, और बाद के लोग क्या है बाद में समय देखते हैं। ठीक है, अब एएम क्या होता है, जिसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एएम जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, एंटी मेरिडियन बोलते हैं, जीएमटी से पहले का समय, जीएमटी जो बीच में लाइन होती है उससे पहले का एएम होता है, बाद का पीएम होता है। तो पोस्ट मेरिडियन जीएमटी से बाद। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, जो ऐसी रेखा जो क्या होती है कई देशों से क्या करते हैं पास करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसको सीधा नहीं तिरछी मुड़छी जाती है ये रेखा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्योंकि क्या होगा, अगर सीधी हम पास करेंगे तो बहुत सारे देश का कुछ पोर्शन कट जाएगा, तो पूरे देश को इंक्लूड करते हुए पूरे देश में, इससे क्या होता है एक ही देश के कई टाइम नहीं होते हैं, एक ही देश का एक टाइम हम कोशिश करते हैं कि एक देश का एक ही टाइम हो। ठीक है, अब जैसे 180 डिग्री देशांतर या याम्योत्तर का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए करते हैं। ठीक, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कई जगह क्या किया गया है, मोड़ा गया है, देखिए मोड़ रखा है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में एक समान तिथि रहे, तिथि ना बदल जाए, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको मोड़ मोड़ के ले जाते हैं। टाइम जोन रूस का देखेंगे, अब रूस में क्या होता है, यही तिथि रेखा डिसाइड करती है, 9 टाइम जोन है, मतलब एक ही देश में 9 टाइम होते हैं। अमेरिका तक कनाडा में 6 टाइम जोन है, इंडिया में लेकिन अभी भी क्या है एक ही टाइम जोन है, जबकि क्या है, जबकि सूर्य वहाँ पे पहले निकलता है, कहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में बाद में यहाँ पे डूबता है, तो इसमें क्या है, लेकिन टाइम जोन हमारा एक ही है, यानी ट्रेनें सेम टाइम पे चलती। यहाँ क्या होता है 9 टाइम होता है, यहाँ पे 6 टाइम होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो मैंने बता दिया। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है, घूर्णन गति करती है ना, अपने अक्ष पे घूमती है, तो कितना टाइम लेती है, 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे लेती है। ठीक है, और ये क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पे ही ये घूमती है। ठीक, यानी 24 घंटे में अगर कितना चलती है, 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी? 4 मिनट। तो यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हम कह सकते हैं। डिग्री और मिनट में रिलेशन क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से। देखते हैं। अब भूमध्य रेखा पर स्थित देश देखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने ट्रिक भी दे रखी है। तो कौन कौन से देश भूमध्य रेखा, ये क्या है? बीच वाली रेखा ये है भूमध्य रेखा 0। तो कौन कौन से देश इस पे अवस्थित होते हैं? तो पहला है कोलंबिया है, ठीक है, इक्वाडोर है, फिर ब्राज़ील है, ठीक है, गैबोन है, ठीक है, गैबोन है, और इस तरीके से और बहुत सारे देश हैं इसमें, ठीक है, रिपब्लिक है, कांगो है, उसके बाद उगांडा है, सोमालिया है, केन्या है, ठीक, ये सब जो है इस तरीके से, किरबाती है। तो बहुत सारे देश इस तरीके से हैं, इंडोनेशिया है। तो इसका ट्रिक याद करने का हमने बता रखा है, इसको आप ध्यान से देखें। ट्रिक है सीबीआई सो गया काका के कमाई से। सीबीआई सो गया काका के कमाई से। सी से हो जाएगा हमारा कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, आई से इक्वाडोर, सो से सोमालिया, गा से गैबन, या से युगांडा। ठीक है। तो ये जो है हमारे कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये कहाँ पे, किसमें है? ये दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित होंगे। और ये हमारा, इसके बाद हमारे कौन कौन से? सोमालिया, और उसके बाद गैबन और युगांडा, ये जो हैं तीनों, ये, और ये इसके बाद हमारा ये आ जाएगा कांगो, ठीक है, कांगो गणराज्य। ये सब कहाँ पे अवस्थित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अफ्रीका में, ये अफ्रीका में। तो याद करने का तरीका है, का से क्या हो जाएगा? का से कांगो, और फिर का से हमारा हो जाएगा कांगो गणराज्य, के से केन्या हो जाएगा, ठीक, और का से किरवाती, मा से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, से सो रोम। तो इस तरीके से ये सब हमारी कंट्री हो गए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? केन्या तक तो यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद जो है एशिया में कौन से हो जाएंगे? किरवाती, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब सोमा, ठीक है, सो रोम, ये सब इसमें आ जाएंगे। कहाँ पे? ये सब आ जाएंगे एशिया में। एशिया में ये आ गया, और बाकी जो है हमने जो बताया था इसमें इक्वाडोर तक जो है ये हमारे आ जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में, और बाकी जितने भी आ जाएंगे ये केन्या तक किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अफ्रीका में। ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। इसकी भी हम कंट्री को जो है कैप्रिकॉन, इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर स्थित देश हम देखना है। तो इसका क्या है ट्रिक? माँ अम्बा बचाओ पनामा से। तो माँ अम्बा बचाओ पनामा से। तो माँ से हो गया हमारा मेडागास्कर अफ्रीका में, अन से हो गया हमारा अर्जेंटीना, बा से हो गया ब्राज़ील, ठीक है, और फिर बो से हो गया बोत्सवाना, और चिल्ली हो गया, चा से हो गया हमारा चिली। बोत्सवाना हो गया, फिर चा से हो गया हमारा चिली, ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, पा से हो गया पराग्वे, ना से हो गया नामीबिया, मा से हो गया मोजाम्बिक, से हो गया साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से ये ट्रिक हो गया हमारा। अब आगे भी देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश याद करने की ट्रिक। ये बताओ मामा, मामी से बाहर चाची इनाम ले आई है। ये तो इसको कैसे है? ये से हमारा ये हो गया यूएई, ठीक, यूएई हो गया, और उसके बाद बा से हो गया बांग्लादेश, ता से हो गया ताइवान, ओ से हो गया ओमान, मा से माली, और मा से मार्तोनिया, और फिर मा से मैक्सिको, मी से म्यांमार, और से हमारा जाएगा सऊदी अरब, बाहर से हो जाएगा बहामास, चा से चाड, और ची से चीन, ई से इंडिया, ना से नाइजर, और मा से क्या हो जाएगा? मोरक्को, ले से हो जाएगा लीबिया, और आर से हो जाएगा अल्जीरिया, और ई से हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रीनविच पर स्थित देश हम लोग देखते हैं, यानी प्रधान मध्य रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा पर स्थित देश। अफीम घसीटे बाई, इसका ट्रिक है अफीम घसीटे बाई। आ से अल्जीरिया, फी से फ्रांस, मा से माली, घा से घाना, सी से स्पेन, और टे से हो जाएगा टोगो, बा से बर्किन फांसो, और ई से हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये भी ट्रिक है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के लगभग आधे से अधिक भाग से क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट टाइम पे। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से। फिर दक्षिण अफ्रीका से भूमध्य रेखा तक मकर रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या होता है, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा पृथ्वी की गतियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर